हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा एक्सरसाइज है। बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। कह रहे कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2. Also find the area। कह रहा है कि आपको एक कार्टेशियन प्लेन में आपको क्या ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और इस पर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके ये क्लियर कर दिया कि भाई ये वर्टिसेस क्या हो गए, ए बी सी डी हो गए। ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए -4, 5 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का -4, वाई कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे प्लॉट कर देना है। बेसिक सा कंसेप्ट है। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो वर्टिसेस लेट ए जिसको मान लिया -4, 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट 0, 7, सी 5, -5 एंड डी -4, -2, ये हमारे क्या हो गए, वर्टिक्स हो गए। अब कह रहा है बाबू कि आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो आप चेक कर लो ना, मैंने क्या करा कि ए से सी को मिला दिया। ए से सी को क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में बट गया। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, हियर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक से करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, यानी कि 3 वर्टिक्स आपको गिवन है। आपको पता है ना कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, अगर तीनों वर्टिक्स गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बता रहे हैं अभी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए बी सी प्लस ए सी डी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो चलिए आप निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमको क्या पता है बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 बेटा गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉड का मतलब क्या हो गया कि एरिया कभी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए जिसका वर्टेक्स क्या है बाबू बताओ, -4, 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 7, सी जिसका कोऑर्डिनेट 5, -5। चलो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। x1 यानी कि मैंने -4 को ले लिया, -4, y2 माइनस y3 7 -5 तो +5। उसके बाद x2, तो x1 x2 क्या हो गया 0, तो 0 में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। प्लस अब x3 को लेते हैं। x3 क्या है भाई बताओ तो, 5, y1 माइनस y2, x1 y1 x2 y2 तो 5 माइनस 7 सॉल्व कर दो। 1/8 -10 डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -58 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2 से डिवाइड हो गया। तो मॉड से बाहर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो 58 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ तो,
2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 क्या स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए बाबू अगेन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। एसीडी का वैल्यू हम निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला ए सी डी x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 अपन -4 को ले लिए, क्या हुआ y2 माइनस y3 7 x1 y1 हाँ तो y2 माइनस y3 -5 -2 तो -5 +2। अब उसके बाद क्या ले लेंगे बाबू जल्दी से बताएं तो x1 उसके बाद x2 ए सी डी इसमें देखना है ए सी डी। x2 क्या है 5 +5 को ले लिए तो क्या होगा y3 माइनस y1 -2 -5 -2 प्लस x3 यानी कि -4। क्या रिजल्ट आएगा भाई बताएं जल्दी से y1 माइनस y2 y1 क्या होगा 5 माइनस y2 -5 +5 यानी कि -5 + 5 -5 प्लस 5 + 5 5 + 5 ये 10 हो गया 1/2 -3 -4 +12 यानी ये हो जाएगा 1/2 ये 35 75 टू 12 जाएगा -63 यानी 63/2 स्क्वायर यूनिट। अब बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी कितना आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट। अब आपको करना क्या है कि दोनों ट्रायंगल का जो सम कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आया 29 + 63 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट यानी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 58 + 63 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट 8 3 11 1 5 11 11 12 121/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल बना दो एक इस प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में और आपको बीचों बीच ये एरिया को इसको मिला देना है ये लाइन को ए से सी को। अब ये 2 पार्ट में बट गया दोनों ट्रायंगल हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को सम कर दो तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो जल्दी करें बाबू जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो विथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है उसका साइड क्या है बाबू 2a है लाइज along the y एक्सिस। ये किसके along है y एक्सिस के along है that such that the mid point of the base is at the origin माने उसका जो मिड पॉइंट है बेस का वो किस पर है बाबू ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कुछ नहीं करना है
बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2 है और लाइज द अलोंग द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी चेक कर लो भाई, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया बाबू, वाई डैश। अब वाई एक्सिस के तरफ है उसका बेस, तो उसका बेस वाई एक्सिस के तरफ, और वो बेस का जो साइड है वो कितना है बाबू, 2 है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो शेप कुछ ऐसा रहेगा, चेक कर ले भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसे ही रहेगा। ये डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के 2a कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो ओरिजिन मान लो a हो गया, सॉरी a, और ये b, ये OAB, ये मान लो C, सेम वही शेप इधर भी आएगा ना भाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसको छोड़ो, आपसे इसका वर्टेक्स पूछ रहा है। तो ये पूरा डिस्टेंस 2a होगा, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, यानी कि ये माइनस a, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0 और सॉरी कितना हो जाएगा, x, यहाँ पे पॉइंट है तो 0a, और ये पूरा 2 है, मिड पॉइंट ये है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 0 माइनस है, वर्टेक्स हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, ये जो बेस है किसके तरफ है, चेक कर लो भाई, बेस है अलोंग द वाई एक्स, और ये जो साइड है बेस ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो किसके तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और उसका मिड पॉइंट कहाँ है बाबू, ओरिजिन पे है। तब आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम जानते हैं एकदम सिंपल सा लॉजिक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल AOB को देखो, OAB, ये डिस्टेंस OA क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये स्क्वायर साइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। अब एक चेक कर लो, OA स्क्वायर का वैल्यू पता है, नहीं पता है, OA स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, AB स्क्वायर क्या है, तो चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो B से C की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस A से B की होगी, वही डिस्टेंस A से C की होगी, यानी कि तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या होगा बाबू, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर नहीं पता है, OB स्क्वायर, चेक कर लो भाई, जब ओरिजिन को मिड पॉइंट माना है इस साइड का तो OB का वैल्यू क्या होगा, A होगा, तभी ना ये 2a होगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आ गया, माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, इसलिए OA इज इक्वल टू क्या बाबू, प्लस माइनस अंडर रूट 3a स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 3a, OA यानी OA का वैल्यू प्लस माइनस 3a होगा, बट पॉजिटिव क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, एकदम सिंपल सा लॉजिक से, एक्स क्वाड्रेंट रूट 3a, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, y कोऑर्डिनेट 0। सेम अगर इस साइड की बात करें a की, तो ये क्या हो जाएगा, -√3a, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो अब एकदम सिंपल सा तो है, आपका वर्टेक्स आ गया। एक अगर आप बात करो ABC की, तो ABC का वर्टेक्स आपको क्लियर हो गया, या इस ट्रायंगल में बात करो तो ABC क्लियर हो गया वर्टेक्स, यही आपको वर्टेक्स पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू जल्दी से फटाफट नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम यूज समझे कि पूरे कंसेप्ट पर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन
PQ is parallel to y एक्सिस एंड PQ is parallel to x एक्सिस। बाबू अगर दो पॉइंट आपको गिवन हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना कि उसका डिस्टेंस P अगर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है ना बाबू, क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो और तो उस लाइन पर क्या कंडीशन होगा, x1 x2 के इक्वल होगा। सिंस PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है बाबू, y एक्सिस के, तो x1 जो है x2 के इक्वल होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। तो जब x1 x2 के इक्वल होगा तो ये वैल्यू 0 होगा, तो यानी कि आपका वैल्यू क्या होगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, मॉड में कर दो ना यार, हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंस PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस लाइन पर y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। y1 किसके इक्वल होगा, y2 के। डिस्टेंस बाय 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है y2 अगर y1 के इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 होगा तो आपका PQ का वैल्यू क्या होगा, इसका बताए, PQ का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड PQ मॉड x2 माइनस x1 वैल्यू। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। किसी लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है जो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करना है। चलिए एक पॉइंट नोट कर लिए, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना P और Q, मतलब ये दो लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसका मिड पॉइंट है। यानी कि आपको एक ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो किससे पास कर रहा है बाबू, पासेस थ्रू द ओरिजिन, और वो एंड द मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना, वो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और किससे पास कर रहा है बाबू, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वो नॉन वर्टिकल लाइन आ जाएगी जिसका कोऑर्डिनेट एक ओरिजिन होगा और एक क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब चूंकि हमको पता है कि P एंड Q दो पॉइंट हैं जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point P 0 minus 4 and PB या Q मान लो, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 8 0। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कमा माइनस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दो, 8/2 4 माइनस 4/2 माइनस 2। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 -2। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ विच पासेस थ्रू द, अब ये जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। तो अब नॉन वर्टिकल लाइन, दैट इज नॉन वर्टिकल लाइन जिस पर हमारे जो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एंड उसका मिड पॉइंट क्या है बाबू, मान लो यहाँ पे C4 -2।
अब आपको इस नॉन वर्टिकल लाइन का जो 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका मिड पॉइंट जो होगा वही इस लाइन का नॉन वर्टिकल लाइन का पॉइंट होगा। तो अब चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो आपको क्या करना है कि इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द नॉन वर्टिकल लाइन इज, क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, m इज इक्वल टू पॉइंट पता हो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। चेक कर लो भाई, इसका स्लोप x1 y1 x2 y2 क्या दे रहा है भाई, 4 माइनस 0 x2 माइनस 2, नहीं सॉरी क्या होगा बाबू, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 4 माइनस 0 माइनस 2/4, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस 1/2, यानी इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस 1/2। जल्दी से नोट कर। तो नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आपको शो करना है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज करे बिना आपको बताना है कि यह जो वर्टिक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो तो उन दो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो पॉइंट हमारे ए, सॉल्यूशन पॉइंट ए गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 4, वर्टिक्स बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकालो। पता है ना स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी क्या होगा, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 में से 4 गया 1/-1, यानी कि आपका रिजल्ट क्या है, -1। स्लोप ऑफ लाइन BC का स्लोप आप फाइंड करो। M1 इसको M2 मान लो भाई। BC का स्लोप BC y2 माइनस y1 -1 -5 डिवाइडेड बाई -1 -3 -6/-4 कटा 3 2 3/2। ठीक है ना बाबू। तो अब क्या करेंगे हम, अब स्लोप ऑफ लाइन BC, अब AC निकालते हैं अपन। AC क्या होगा, इसको M3 मान लो, M3 मान लो। तो M3 मानोगे तो y2 माइनस y1 -1 -4 और -1 -4 सेम है भाई। -5/-5 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि आप इस तीनों लाइन का स्लोप फाइंड कर दिए। अब आपको क्या करना है, M1 M2 M3 निकल गया। तो आपको सिंपल सा लॉजिक ये अप्लाई करना है कि आप किसी भी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, M1 का वैल्यू क्या है, -1, M3 का वैल्यू क्या है, 1। तो हियर M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1। चेक कर लो ना, M1 इंटू M3, M1 का वैल्यू -1, M3 का वैल्यू 1, क्या रिजल्ट आ गया, -1। यानी कि M1 जो होगा, लाइन AB जो होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, AC के। तो कैसा लाइन होगा, AB, यानी कि ये लाइन कुछ इस प्रकार होगा। क्या होगा भाई, ABC, ये BC होगा। AB पर परपेंडिकुलर है AC, तो ये हमारे यही वर्टिक्स हो जाएंगे ABC। यानी कि आपको दिख गया कि यह जो वर्टिक्स है
प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को चेक कर ले। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा शेयर करें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन लेकर। थैंक यू सो मच।